सीईओ अभी डॉक्टर अभिषेक लखाटिया जी, ऑपरेशंस के हेड क्षितिज शर्मा जी, मंचासीन सभी सम्मानित हमारे विभूतिगण, मेरे पास खड़ी हुई मेरे दोनों बहनें लीला जी, शिक्षा जी और मेरे सामने बैठी हुई मेरी समस्त बहनें इस क्षेत्र की, आप सभी को मेरा झुककर प्रणाम। मेरे लिए आज शिक्षा जाटव और लीला प्रजापति जी के साथ खड़े होकर मेरे लिए एक बहुत भावुक दिन है। मैंने सदैव आपसे कहा है कि आपके लिए, शिक्षा जी के लिए, लीला जी के लिए मैं आपका सांसद नहीं, मैं आपका भारत सरकार का मंत्री नहीं। मेरी सदैव ये लक्ष्य रही है, सदैव ये कोशिश रही है कि आपका परिवार का सदस्य की उपाधि मुझे आपके दिल से मिले। और आज जब हम इस मंच पे खड़े हैं, ये एक शासकीय कार्यक्रम नहीं, मेरे लिए ये एक पारिवारिक कार्यक्रम। मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूं, जिस परिवार ने मुझे सदैव संबल दिया, जिस परिवार ने सदैव इस बीज को वो खाद और वो पानी दी, ताकि आज एक वट वृक्ष के रूप में आपकी विकास और प्रगति सुनिश्चित करने की शक्ति जो मेरे दिल में है, वो आपने मुझे प्रदान की। और ये कहानी शुरू होती है चुनाव के समय में। एक वीडियो भी हमने देखा, आपके स्क्रीन पर, जब इसी कोलारस की सभा में एक महिला मंच पे आती है और भगवा रंग का, भगवा मराठाओं का रंग है, छत्रपति शिवाजी महाराज का रंग है, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की सोच और विचारधारा बनाई थी। भगवा भारत का रंग है, भगवा अलंकार का रंग है, भगवा जय घोष का रंग है, भगवा नई क्रांति का रंग है। और वो भगवा जैकेट जब उस महिला ने मुझे पहनवाया, तो उस महिला ने मुझे एक भगवा जैकेट नहीं पहनाया, तो क्षेत्र की, प्रदेश की और देश की सेवा की क्रांति का फौलाद पहना दिया था। और उस महिला का नाम मेरी अपनी शिक्षा जाटव जी है। और मैंने शिक्षा से पूछा था, क्या आपने बनाया? जी मैंने बनाया। कैसे बनाया, कहां बनाया? हमने शुरुआत की, मैंने अकेले शुरुआत की अपने घर में। मैंने सोचा कि
घर की जिम्मेदारी के अलावा मैं अपने आप कुछ करके दिखाऊं। वो ज्वालामुखी की तड़प इस शिक्षा जाटव जी के दिल में थी और शुरुआत इन्होंने अकेले की, पर इनमें लीला जी में नेतृत्व करने की क्षमता है। जहां इन्होंने ज्वालामुखी को अपने हाथ में लेकर शुरुआत की, कहावत है ना, मैं चलते गया और कारवां बनता गया। और शिक्षा जी और लीला जी के साथ भी कारवां आपका बनता गया। और वो फोटो मैंने देखा, और अभी राजू बाथम जी ने जो अभी मन से कहा, जो भगवा जैकेट मुझे पहनाया है, मैं दिल्ली के मंत्रालय में पहनता हूं, मुंबई दिल्ली के मेरे बड़े बड़े शहरों का प्रवास बनता है तो शिक्षा जी का जैकेट मैं पहन के जाता हूं। और मुझे ताजुब हुआ कि मेरे कोलारस के बूढ़ा डोंगर गांव में, अखाजीरी के गांव में अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी का ये जैकेट बन सकता है, तो क्या मोदी जी के भारत में, जिस भारत में मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2047 तक एक विकसित भारत की कल्पना को हमें साकार करना होगा, साकार केवल नहीं लेकिन संकल्प से सिद्धि तक वो सफर हमें तय करना होगा। पर क्या वो सफर केवल इस मंच पर बैठे हुए अधिकतम पुरुष अकेले कर सकते हैं? जब तक मेरी शिक्षा और मेरी लीला के हाथों को हम मजबूत न करें, वो लक्ष्य असंभव है। और उसी सोच और विचारधारा के साथ जहां घर नहीं होता था, वहां प्रधानमंत्री जी ने एक एक मेरी बहन को, एक एक मेरी महिला को घर दिलवाया। जो 60 साल में 3 करोड़ घर बने थे प्रधानमंत्री आवास के, वो 5 साल में 3 करोड़ बनाकर सभी महिलाओं के सिर के ऊपर छत देने का कार्य किया। जहां शिक्षा जी और लीला जी जैसी मेरी बहन, हाँ, आवास इनको केवल नहीं मिला लेकिन लकड़ी से चूल्हा चलता था। वहां उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिलाने का काम किया। महिला सशक्तिकरण के बिना देश आगे नहीं चल पाएगा। लखपति दीदी आज मध्य प्रदेश में 10 लाख लखपति दीदी हैं। और तो और क्या, तो कोलारस की सभा में मैं आया था, नागर विमानन मंत्रालय से नैनो ड्रोन दीदी, मेरी बहन एयरप्लेन ड्रोन चला रही थी। मेरे पुरुष ड्रोन नहीं चला सकते लेकिन मेरी महिलाएं मेरी ड्रोन चला रही थी। आज सशक्तिकरण का जमाना है और सशक्तिकरण के जमाने में जो आपके और आपके हाथ में जो हुनर है, उसे हमें भोपाल और ग्वालियर के लेवल पर नहीं, हमें दिल्ली और मुंबई, कलकत्ता और लंदन और न्यूयॉर्क के लेवल तक इस हुनर को हमें पहुंचाना होगा मेरे भाई और बहन। और जिस दिन से आपने मुझे फौलाद पहनाया, उस दिन से आपका भाई, आपका रक्षक काम पे लग गया। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर अभिषेक कटारिया जी और शर्मा जी और गौतम अडानी जी को,
अडानी फाउंडेशन के पास में गया। उन्होंने हमने कहा कि गुजरात में हमने 10,000 महिलाओं को सशक्त बनाया है। तो मैंने कहा कि और कहीं मत जाइए, आपके गुजरात से ज्यादा हुनर मेरे बूढ़ा डोंगर की गांव की महिलाओं के हाथों में है। और तुरंत उन्होंने कहा कि हम आएंगे। तो महेंद्र यादव जी और राजू बाथम जी को मैंने कहा कि कलेक्टर साहब ने जमीन आवंटित कर दिया है, जल्द से जल्द टीम को लेके जाइए। और आज चुनाव के 6 महीने भी नहीं हुए हैं और आज बूढ़ा डोंगर में खड़े होकर आने वाले दिनों में मेरे महिलाओं के हाथों का बना हुआ जैकेट अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस फैक्ट्री के आधार पर जाएगा। मेरी बहनों, आपने वीडियो देखा, लीला जी और शिक्षा जी के साथ मैं बैठा था। दोनों मुझे पूछ रही थी कि क्या होगा। मैंने कहा इंतजार करो, वीडियो में पूरा स्पष्ट हो जाएगा क्या होगा। जो दिल्ली मुंबई में फैक्ट्री नहीं बनते, वैसा फैक्ट्री अडानी समूह के आधार पर मेरे बूढ़ा डोंगर में बनने जा रहा है। आपने देखा ये पंडाल तो कुछ नहीं है, क्यों लखाटिया जी, इसका डबल हाइट का पंडाल होगा। उस फैक्ट्री में डबल हाइट का पंडाल होगा, पंखे लगेंगे, ट्यूबलाइट लगेंगे। आपको एक एक को अपना डेस्क मिलेगा जिसके ऊपर आधुनिक, अति आधुनिक, जो जर्मनी में और लंदन में सिलाई करते हैं वैसे सिलाई के मशीन आपके टेबल पे लगेंगे। आपको अपनी कुर्सी मिलेगी। पूरी फैक्ट्री 600 मेरी दीदियों की बन के तैयार होगी और 600 दीदियों के साथ 900 और दीदियां लगी रहेंगी कटिंग के लिए, चिपकाने के लिए, मार्केटिंग के लिए, पैकिंग के लिए। और 1500 दीदियों की फैक्ट्री मेरी बूढ़ा डोंगर में लगने जा रही है। अब तालियों की गड़गड़ाहट से अडानी फाउंडेशन को हम धन्यवाद दें। अरे ऐसे ताली बजाओ जो इन्होंने गुजरात में ना सुनी होगी और गौतम अडानी को सुनाई में देनी चाहिए। अरे ये मेरी बूढ़ा डोंगर की ताली थोड़ी, ताली बजाओ जोर से। हाँ, और मेरे पुरुष देखो कितने कंजूस हैं, एक भी ताली नहीं बजाया। अरे बजाओ अपनी बहनों के लिए ताली। हाँ, यहां भी पीछे ताली बजाए सब। आधुनिक युग, आधुनिक भारत मेरे बूढ़ा डोंगर में आ रहा है और मैं लाकर रखूंगा आपके लिए। ये मेरा आपका संकल्प है मेरे बहनों। 600 मशीन लगेंगे, 15 करोड़ रुपए का निवेश अडानी फाउंडेशन कर रहा है। पूरी फैक्ट्री की तरह बनेगी। जब आपका उत्पादन निकलेगा, टेम्पो में नहीं, साइकिल में नहीं, रिक्शा में नहीं, बड़े बड़े ट्रक में आपका उत्पादन यहां से बड़े बड़े शहरों में जाएगा बिकने के लिए। और जब आपका उत्पादन विश्व स्तर का बन जाएगा, अभी मैं लखाटिया जी से बात कर रहा था, जब आपका उत्पादन विश्व स्तर का बनेगा तब अडानी फाउंडेशन ये फैक्ट्री भी क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? मेरी बहनें कह रहे हैं सिलाई करेंगे। नहीं, जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपका उत्पादन हो जाएगा, ये फैक्ट्री बड़ी नहीं, आपके हाथों में सौंप के जाएंगे। तो ये फैक्ट्री कोई बड़ी समूह की नहीं रहेगी।
ठीक है कि नहीं? बोलो ठीक है कि नहीं? अगर ठीक है तो लगाओ ताली। मैंने ठीक बोला ना लखाटे जी? अरे ये ताली कहां से बन गई? अरे बजाओ ताली। जब फैक्ट्री आपके हाथ में आ रहा है तो लगाओ ताली। ये आ रहे हैं, आपको प्रशिक्षण देंगे। 600 महिलाओं को मशीन पे लगाएंगे, 900 महिलाओं को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करेंगे। 1500 की जब यूनिट बन जाएगी, आपका माल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। फैक्ट्री के मालिक भी मेरी दीदी बनेगी। स्वयं सहायता समूह बनाओ सब लोग, और स्वयं सहायता समूह के हवाले ये फैक्ट्री की जाएगी। ये है मोदी मॉडल महिला सशक्तिकरण का मेरे भाई और बहनों। और आज इसकी बीज शर्मा जी और लखाटिया जी ने आज मेरे कोलारस के बूढ़ा डोंगर में बोई है। आने वाले समय में अब आपके हाथ में है। जितना जल्दी प्रशिक्षण आप सीखोगी, जितना ही जल्दी आप जैसा जैकेट आपने मुझे पहना, भगवान जाने किसने मेरा मेजरमेंट ले लिया। इससे ज्यादा अच्छा फिटिंग का जैकेट कभी देखा है? मैं तो अपनी धर्मपत्नी को दिखाऊंगा, वो मेरी इतनी फिटिंग की जैकेट नहीं बना पाई है जो मेरी शिक्षा और मेरी लीला ने बनाई है। और अगला उनका दौरा आपके साथ ही होगा। आज का दिन मेरे बूढ़ा डोंगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, मेरी महिलाओं के लिए। और आज का दिन लिख लें, तारीख भी लिख लें, 9 तारीख जनवरी का आज का दिन सुनहरे अक्षर में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में मेरे बूढ़ा डोंगर से शुरुआत हो चुकी है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अडानी डिफेंस की फैक्ट्री भी यहीं आ रही है, 2500 करोड़ की। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो अभी नेहा कह रही थी, रोड के उस पार से काली सिंध पार्वती चंबल लिंक परियोजना से जो बड़े महाराज के नाम पर योजना बनाई गई थी, 44,000 करोड़ की प्रधानमंत्री जी की देन है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की देन है। कुल 13 जिले प्रभावित हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड से लेकर शिवपुरी, गुना, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, उज्जैन तक 8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होने जा रही है। लेकिन 8 लाख हेक्टेयर भूमि में से 1,20,000 हेक्टेयर भूमि शिवपुरी जिले की सिंचित होने जा रही है। 1,20,000 हेक्टेयर भूमि एक योजना से। पर नेहा भूल गई, अगर मैंने सड़क के उस पार का सोचा है तो मैंने सड़क के इस पार का भी सोचा है। जहां पार्वती लिंक, काला सिंध चंबल लिंक परियोजना सड़क के उस पार है, वहीं केन बेतवा लिंक परियोजना 35,000 करोड़ की सड़क के इस पार है, जो प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रदेश को दी है, जिसमें अगर एक जिला शामिल है दोनों योजनाओं में तो मेरा शिवपुरी जिला शामिल है। 77,000 हेक्टेयर भूमि उस योजना से भी सिंचित हो रही है शिवपुरी में। 2 लाख हेक्टेयर भूमि दोनों योजनाओं से शिवपुरी से सिंचित होगी। जो पंजाब की हरियाली है वो अब मेरी शिवपुरी में होगी मेरे भाई और बहनों। तो आज इन दोनों सौगातों के लिए दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये विश्वास रखता हूं कि आज जो शिक्षा ने मुझे जैकेट पहनाया है, ये जैकेट तो आपके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूरे देश और विदेश में पहनकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएगा। और एक दिन आएगा जब लिखा जाएगा इसी जैकेट के अंदर, और लखाटिया जी मैं ये चाहूंगा कि इसी जैकेट के अंदर लिखा जाए, प्रधानमंत्री जी का सोच है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत का उत्पादन विश्व का उत्पादन। मैं चाहता हूं मेड इन कोलारस, मेड फॉर द वर्ल्ड। जो कोलारस का उत्पादन है वो विश्व का उत्पादन हो। और यहां हर जैकेट में लिखना चाहिए मेड इन कोलारस, मेड फॉर द वर्ल्ड। इसी जय घोष के साथ पूरे विश्व में मेरी शिक्षा, मेरी लीला का नाम आगे बढ़ता जाए, यही कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।